हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस सेशन में हम लोग EC2 के बहुत डिटेल में जानेंगे। EC2 से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हम लोग का रह गया है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा छोटा सा, अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो उसके बाद हम लोग EC2 का ओवरव्यू फिनिश कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्विज रहेगा EC2 से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग EC2 से के बारे में डिटेल में जानेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक क्लाउड इंजीनियर हूँ, AWS सर्टिफाइड हूँ और मैं अभी एक लर्नर हूँ और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए क्लाउड इंजीनियर जॉब भी करता हूँ। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज का कंटेंट देखते हैं। आज के हम लोग कंटेंट में जानेंगे EC2 को हम लोग एक्सेस किस तरीक़ा से करते हैं। EC2 जो होता है अपना स्टेटस किस तरीक़ा से चेक करता है। EC2 को जब हम लोग टर्मिनेट करते हैं तब क्या होता है, मेटा डेटा क्या होता है, इंस्टेंस यूजर डेटा। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे वन बाई वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं EC2 एक्सेस के बारे में। तो EC2 मीन्स कि हम लोग एक सर्वर क्रिएट कर दिए, वर्चुअल सर्वर। अब उस वर्चुअल सर्वर को हम लोग एक्सेस किस तरीका करना है तो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को एक्सेस करने के लिए EC2 क्या चाहिए, एक की चाहिए और की पेयर नेम चाहिए, सबसे पहला बात। दूसरा बात, हम लोग जो प्राइवेट की जब EC2 क्रिएट कर रहे होते तो हम लोग को एक ऑप्शन आता है डाउनलोड का, ठीक है। तो उसी समय हम लोग क्या करते हैं कि एक प्राइवेट की डाउनलोड कर लेते हैं। तो उस प्राइवेट की को डाउनलोड कर लेते हैं, ये हम लोग एक ही बार डाउनलोड कर सकते हैं। EC2 क्रिएट होने के बाद हम लोग उस प्राइवेट की को नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो EC2 जब भी क्रिएट करें तो वो प्राइवेट की जो भी डाउनलोड किए हैं उसको संभाल के रखें। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो AWS होता है, जब हम लोग एक्सेस करते हैं तो AWS के पास एक पब्लिक की होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि जब भी हम लोग अपना प्राइवेट की डालते हैं तो वो AWS अपने पब्लिक की से मैच करता है। अगर दोनों मैच हो जाता है तो फिर हम लोग को EC2 के अंदर लॉगिन करने को मिल जाता है। बिना की पेयर के हम लोग अपना इंस्टेंस जो है RDP या SSH जो कि लाइनेक्स है, आगे हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। SSH या RDP से नहीं कर सकते इंस्टेंस को बिना की पेयर के। एक अकाउंट पे 20 EC2 जो होता है लिमिटेड होता है, लेकिन हम लोग चाहें तो इसको इंक्रीज करवा सकते हैं। ये बात पहले इंट्रोडक्शन में हो चुका था। अब हम लोग बात करते हैं EC2 जो है अपना स्टेटस किस तरीका से चेक करता है। By default, EC2 service perform automate status check every 1 minute। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है EC2 हर मिनट में स्टेटस चेक करता रहता है। This is done on every running EC2 instance to identify any hardware or software issue। तो ये रन जो होता है रन करता रहता है और ये फाइंड करता रहता है कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इशू तो नहीं है ये EC2 चलने में। स्टेटस चेक इज बिल्ड इनटू द AWS EC2 से। जो स्टेटस चेक होता है वो हम लोग बिल्ड करते हैं। स्टेटस चेक जो होता है वो EC2 ही में बिल्ड होता है, ठीक है। हम लोग उसमें कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं या डिलीट नहीं कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं। ये जो स्टेटस चेक होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इशू का, ये ऑटोमेटिक होता है। EC2 जो है क्या करता है कि जो भी हेल्थ चेक का मैट्रिक डेटा है वो कहाँ भेजता है, क्लाउड वाउच पे हर 5 मिनट पे।
ये इनेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इनेबल डिटेल मॉनिटरिंग, अगर हम लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा डीप में मॉनिटरिंग हो, यानी कि डीप मॉनिटरिंग चाहते हैं या डिटेल मॉनिटरिंग चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग को चार्ज पे करना होता है। और ये भी चाहते हैं कि वो जो मॉनिटरिंग का डाटा हर 1 मिनट में क्लाउड वॉच पे जाता है, उसके लिए हम लोगों को अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को चार्ज पे नहीं करना होता, यही कि उसमें डिटेल्ड में मॉनिटरिंग नहीं हो रहा होता है। उसमें ये देखा जाता है हार्डवेयर इशू तो नहीं है या सॉफ्टवेयर इशू तो नहीं है, ये सारा चीज़। हम लोग EC2 का चार्ज कब नहीं देते हैं, जब वो स्टॉप स्टेट में होता है। लेकिन EC2 के साथ जो भी हम लोग को वॉल्यूम होता है उसका चार्ज देना होता है, यानी कि EC2 के साथ जो भी स्टोरेज अटैच किए हुए हैं उसका हम लोग को चार्ज देना पड़ता है। तो ये था EC2 के स्टेटस चेक के बारे में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि EC2 को जब हम लोग टर्मिनेट करते हैं तब क्या होता है। देखिए, एक टर्म है EBS बैक्ड EC2 इंस्टेंस और एक टर्म है इंस्टेंस बैक्ड EC2 इंस्टेंस। तो EBS क्या है, जैसा कि मैंने EC2 के पार्ट फर्स्ट में बताया था कि दो तरीका का EC2 के पास स्टोरेज होता है, EBS और इंस्टेंस स्टोरेज। तो हम लोग जिसको चाहें वो यूज कर सकते हैं। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है EBS बैक्ड, इसका मतलब क्या है कि जो EC2 का रूट वॉल्यूम है वो EBS है। और इंस्टेंस बैग्ड लिखा हुआ है, यानी कि एक वर्ड है बैग्ड, ये अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब है कि EC2 का जो रूट वॉल्यूम है वो इंस्टेंस बैग्ड है। यहाँ पे अब बात आता है कि यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम लोग रूट वॉल्यूम कह रहे हैं। रूट वॉल्यूम का मतलब हो गया कि जो प्राइमरी वॉल्यूम है, प्राइमरी डिस्क है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट वॉल्यूम कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो उसमें एक ड्राइव होगा जिसको हम लोग C ड्राइव कहते हैं। तो C ड्राइव में क्या होता है कि हम लोग का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सारा सॉफ्टवेयर है, वो सारा कुछ इंस्टॉल होता है, तो वो हम लोग का क्या है, प्राइमरी वॉल्यूम। उसी तरीक़ा से EC2 के पास वॉल्यूम होता है। अगर EBS बैक्ड कहीं कहीं पे लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि EBS रूट वॉल्यूम है। इंस्टेंस बैक लिखा हुआ है यानी कि इंस्टेंस रूट वॉल्यूम है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जब हम लोग टर्मिनेट करते हैं एक रन करता हुआ EC2 इंस्टेंस को, तब क्या होता है कि इंस्टेंस का जो स्टेट क्या होता है, सबसे रनिंग होता है, रनिंग से चेंज होकर शटिंग डाउन होता है, शटिंग डाउन से टर्मिनेट होता है। तो ये कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि EC2 जब भी हम लोग टर्मिनेट करते हैं तब कौन सा सीक्वेंस में कौन सा स्टेट होता है सीक्वेंस का, तो वो हम लोग बोलेंगे पहले कि रनिंग के बाद शटिंग डाउन होता है, शट डाउन के बाद फिर टर्मिनेट होता है। जब हम लोग का शट डाउन या टर्मिनेट स्टेट में चला जाएगा तब हम लोग को कोई तरीका का EC2 का चार्ज नहीं देना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि EBS रूट वॉल्यूम जो होता है वो डिलीट हो जाता है जब EC2 हम लोग टर्मिनेट करते हैं। कोई एडिशनल बूटेबल या नॉन बूटेबल जो वॉल्यूम होता है इंस्टेंस के साथ अटैच होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो रहता है इंस्टेंस को डिलीट होने के बाद भी, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि EC2 होता है ना कि EC2 कोई, मान लीजिए कि एक नया कोई एम्प्लॉय आया तो उसमें एक सर्वर चला रहे हैं, वो सर्वर बहुत मेन है, वो नया एम्प्लॉय है, वो एक्सपेरिमेंट करने लगा और वो क्या किया कि कुछ EC2 इंस्टेंट को कोशिश किया डिलीट करने का, वो डिलीट कर दिया, तो इससे कंपनी को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए AWS ने एक फीचर निकाला कि क्यों ना कुछ ऐसा कर दिया जाए कि जिससे EC2 कोशिश करें तो भी डिलीट ना हो, यानी कि डिलीट का ऑप्शन भी ना मिले। तो उसके लिए क्या आया है कि इनेबल EC2 टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। तो हम लोग जब प्रोटेक्शन लगा देते हैं टर्मिनेशन पे, तो उससे क्या होता है कि हम लोग चाह कर भी टर्मिनेट EC2 को नहीं कर सकते हैं।
जब डिसेबल इसको कर देंगे तभी टर्मिनेट होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल होता है, यानी बाय डिफ़ॉल्ट चाहे तो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब इनेबल कर देंगे तो फिर EC2 हम लोग डिलीट नहीं कर पाएंगे। उसका हम लोग बात करते हैं EC2 मेटा डेटा का। तो EC2 मेटा डेटा क्या होता है, सबसे पहला बात करते हैं मेटा डेटा क्या होता है। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है कि कोई भी डेटा हो उसका डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, डेटा के डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डेटा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम लोग के पास कोई PDF है, ठीक है। PDF में हम लोगों के पास सारा डिटेल है, किसका, किसी का पर्सनल डिटेल है, जैसे उसका नेम क्या है, एज क्या है, और वो सारा डिटेल है PDF में, तो उसको क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। अब वो हम लोग के पास एक और डिटेल है उसके साथ साथ, कहीं ना कहीं कंप्यूटर में डिटेल पड़ा हुआ है उस PDF का जिसमें हम लोग का डेटा है, जैसे कि PDF कब क्रिएट हुआ, PDF का कितना साइज है, PDF में कितना पेज है, ठीक है। तो ये सारा डिटेल जो हुआ वो एक डेटा हो गया, तो हम लोग क्या कहते हैं, डेटा के डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, मेटा डेटा। उसी तरीक़ा से जैसे कि हम लोग का इंस्टेंस क्रिएट हुआ EC2 में, तो उसमें हम लोग का सारा सॉफ्टवेयर सारा कुछ है, लेकिन इंस्टेंस का भी कुछ ना कुछ डेटा होगा, जैसे कि इंस्टेंस का हमें क्या प्राइवेट IP है, क्या पब्लिक IP है, IPv4 एड्रेस क्या है, IPv6 एड्रेस क्या है, उसको एक्सेस करने का जो डेटा है वो, इसके अलावा कब क्रिएट हुआ उसका डेटा है, उसके साथ क्या वॉल्यूम अटैच है वो उसका डेटा है। तो ये सारा डेटा को क्या कहते हैं, EC2 मेटा डेटा कहते हैं। इंस्टेंस डेटा को हम लोग यूज करके उसको कॉन्फ़िगर या मैनेज करते हैं इंस्टेंस को। मेटा डेटा हम लोग व्यू कहाँ पे करते हैं, इंस्टेंस के अंदर ही हम लोग वो मेटा डेटा को व्यू करते हैं, जब हम लोग इंस्टेंस के अंदर लॉग इन करते हैं EC2 के अंदर। तो मेटा डेटा जो होता है वो प्रोटेक्टेड नहीं होता, वो इंक्रिप्शन नहीं होता है, तो कोई भी जो इंस्टेंस में अगर लॉगिन कर लेगा तो वो सारा मेटा डेटा देख सकता है। अब मेटा डेटा किस तरीके से देखना है, तो उसका एक कमांड होता है, कभी इस पे हम हैंड्सन करवाएंगे, मतलब प्रैक्टिकल करवाएंगे लैब वीडियो बनाकर, तब हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग AWS प्रैक्टिशनर का देख रहे हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल का कोई ज़रूरी नहीं, ये सारा कुछ थियोरेटिकल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सारा प्रैक्टिकल वीडियो बनाने का। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, एक टॉपिक रह गया जो अगले वीडियो में कवर करूँगा, और अगले वीडियो में मैं कुछ क्विज क्वेश्चन भी डाल दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नया टेक्नोलॉजी आ रहा है कॉर्पोरेट में उस पर हम वीडियो बनाएं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।